राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज सीखते हैं कि प्रकृति हमें कैसे डिटैचमेंट का राज बताती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है, तो क्यों बोला जाता है कि उस चीज़ से डिटैच हो जाइए। डिटैच होने का मतलब क्या होता है? आपको सबको पता होगा डिटैच होने का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए पॉजिटिव रखिए। जिस जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया होगा, ठीक है, आप डिटैचमेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से सीख सकते हो कि डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी होता है। पहली बात तो आप प्रकृति से ही सीख सकते हो कि डिटैच होना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है डिटैच होना, है ना। और सेकंड थिंग कि आप अगर डिटैच नहीं हो पाते हो तो क्या होता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले आ जाता है, प्रकृति से सीखते हैं कि डिटैच होने का राज क्या है। अब आप मान लो आप छोटे से लेके बड़े हुए हो, ठीक है। पहले कैसे थे? छोटे बच्चे थे ना, बिल्कुल छोटे थे। पहले तो सबसे पहले तो अपनी मम्मी के गर्भ में थे, फिर वहां से बाहर निकले हो, है ना। अगर मान लो वहां से आप बाहर आए हो, बाहर ना होते तो ये डिटैचमेंट है ना। माँ ने अपने बच्चे को बाहर निकाला, है ना, तो वो क्या होगा? डिटैचमेंट हो गया। सेकंड, आप थोड़े बड़े हुए, ठीक है, फिर थोड़े बड़े हुए। अगर मान लो आप बड़े ही ना होते तो, आपको छोटा ही रहने दिया जाता तो, है ना, तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो फिर आप और बड़े हुए, और बड़े हुए, और बड़े हुए, फिर उसके बाद एक अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं यंग, है ना, जिसको हम बोलते हैं यूथ अवस्था, तो वो आती है। फिर अगर मान लो वही ना आती तो आप सिर्फ 12-13 साल की उम्र तक ही रह जाते तो फिर उसके बाद एक और अवस्था आती है जहाँ पे मैरिज होती है, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, फिर बच्चे होते हैं तो वो अवस्था आती है। फिर उसके बाद एक और अवस्था आती है। तो आप देख रहे हो प्रकृति हमें क्या सिखाता है, पहले बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। अब यहाँ पे अगर मान लो प्रकृति डिटैच ही ना करती, हमें बच्चे से थोड़ा और बड़ा ना बनाती, तो क्या होता? ग्रोथ रुक जाती, चीजें रुक जाती, है ना, आगे नहीं बढ़ते लोग। ये भी तो देखो। फिर उसके बाद जब वो और बड़ा होता है, ठीक है, उसको वो और बड़ा ना करती तो शादी नहीं होती, आगे मतलब क्या बोलते, समाज नहीं बढ़ता हमारा, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये प्रकृति हमें डिटैचमेंट सिखा रही है कि अगर बच्चा हुआ फिर उसको थोड़ा मतलब बच्चे वाला टाइम नहीं देना, कुछ सालों के लिए वो बच्चा बना, फिर उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ, फिर एक साल के लिए, फिर साल 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 बढ़ते बढ़ते वो बड़ा हो जाता है ना। तो अब ये प्रकृति हमें क्या सिखा रही है कि साल साल में भी आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। ये डिटैचमेंट है। सही, जो पकड़ गया ना इस चीज को, वो जिंदगी को जीना सीख गया। अब हम किसी रिश्ते में 2-2 3-3 साल बिता देते हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलने में, ठीक है, उससे बाहर निकलने में हम 2-2 3-3 साल बिता देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार यहाँ से डिटैच हो जाना ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर एक बच्चा है वो 1 साल में बड़ा हो जाता है, लाइक छोटा सा बच्चा है वो 1 साल, उसको बोलते हैं ना, दूसरा साल लग गया उसको, तीसरा साल लग गया उसको, चौथा साल लग गया, चलो अब इसको एडमिशन करवा देते हैं, चलो इसको अब स्कूल भेज देते हैं, है ना। तो आप ये सीखिए कि बच्चे के जो साल है वो मतलब हर साल वो बदलता जा रहा है। बट हम जो है अपने डिटैचमेंट से अलग नहीं होते, क्योंकि वो उसका डिटैचमेंट हो गया, 1 साल का हो गया, फिर दूसरे साल का हुआ तो 1 साल का डिटैचमेंट उसका हो गया, वो उसको दूसरा साल लग गया, दूसरे साल का हुआ, तीसरे साल का उसका डिटैचमेंट हो गया, तो दूसरे साल से उसका डिटैचमेंट होके तीसरे में आ गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चीज़ें बताऊँ आपको नेचर से रिलेटेड, लाइक ये नेचर है, चलो ये तो हमने हो गया बच्चे के रूप में ले लिया एक चीज को। अब हम दूसरा चीज लेते हैं, आपकी आसपास आप जो देखते हो, ठीक है, वो है इन्वायरमेंट, ठीक है, आपका मतलब जैसे कि नेचर। नेचर क्या है? सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, पतझड़ भी होता है, बारिश भी होती है। सिखा रही है ना ये भी आपको। एक टाइम गर्मी का आता है, मान लो कि नेचर डिटैच ही ना होती, नेचर डिटैच ही ना होती इस चीज़ से, गर्मी ही गर्मी, गर्मी ही गर्मी, गर्मी ही गर्मी, कैसा फील होता? ऐसा लगता है ना यार क्या है ये, है ना। तो नेचर ने क्या किया, गर्मी आई थोड़े महीनों के लिए, फिर डिटैच होके क्या होगी? सर्दी आई, ठीक है। उसके बीच और भी दो मानसून आते हैं, पहले गर्मी आती है, ठीक है, फिर डिटैच होती है, डिटैच होके आप जैसे भी कर्म लगा सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है? बारिश आती है, बारिश आती है, बारिश होके फिर सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ आके फिर जब सर्दियाँ थोड़ी मतलब ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, पतझड़ का मौसम आता है।
तो 4 बार ये डिटैच होती है एक साल में। नेचर भी, जो हमारा वेदर है ना, वो भी 4 बार बदलता है एक साल में, है ना। तो मान लो अगर एक ही वेदर हो जाए, कितना अजीब सा लगेगा, है ना। ना मतलब सर्दियां चल रही तो सर्दियां ही चली जा रही है, गर्मियां चल रही तो गर्मियां ही चली जा रही, बारिश हो रही तो बारिश ही हो रही है, पतझड़ हो रही तो पतझड़ ही हो रही है। तो ये डिटैचमेंट है। नेचर आपको खुद सिखाती है कि डिटैच हो। अगर मैं आपको एक चीज़ और सिखा बताती हूँ इसमें, कि एक पतझड़ का मौसम आता है, उसमें वो अपने हर एक पत्ते को झाड़ देता है। जो एक पेड़ होता है ना, वो अपने हर एक पत्ते को झाड़ देता है। क्यों झाड़ता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तो नई चीज़ें आने वाली हैं। तो उसके लिए उसको पुराने पत्तों को झाड़ना ज़रूरी है, तो उन पुराने पत्तों से उसको डिटैचमेंट होना ज़रूरी है। तो ये हमें क्या सिखा रहा है, ये नेचर हमें क्या सिखा रहा है कि आपका डिटैचमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप डिटैच नहीं होंगे तो आप उसी लूप में, उसी जगह में, उसी चक्कर में फंसे रहोगे। ठीक है, अगर आप जैसे डिटैचमेंट हो जाते हो, तो देखो मान लो सर्दी के बाद गर्मी जरूर आती है ना, आती है कि नहीं आती है? ऐसा तो नहीं है कि सर्दी खत्म होगी तो अब गर्मी आएगी नहीं, नहीं। सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी जरूर आती है, अब गर्मी खत्म होती है, गर्मी के बाद सर्दी जरूर आती है। तो ये क्या है, जैसी सर्दी, ठीक है, डिटैच होती है तो गर्मियाँ आ जाती है, जैसी गर्मी डिटैच होती है तो सर्दियाँ आ जाती है, तो मतलब उसका आना ज़रूरी है। तो ऐसे ही लगा लीजिए, आप जो भी कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, उसको डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक होता है आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में हो, आपको मतलब बिल्कुल आप एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं सोचते हो, बिल्कुल एकदम फुल ऑन पॉजिटिव रहते हो, फिर तो आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव हो उस चीज़ के लिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरे हुए हो कि हाँ भाई ये तो आना ही है मेरे पास, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे पास ही आएगा। वट एवर जो भी आप ले सकते हो, आप रिलेशनशिप ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो। फिर तो वो, क्योंकि आपने ना उससे खुद ही डिटैच, मतलब उन नेगेटिव चीज़ों से खुद ही डिटैचमेंट ले लिया है, और आपने क्या कर रहे हो, आप फील कर रहे हो बस उस चीज़ को। और जहाँ पे आपको नहीं हुआ, मतलब आपके माइंड में नेगेटिव आई रही है, आपकी चीज़ें, मतलब आपको लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो वहाँ पे डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि नेचर भी हमें सिखाता है कि डिटैच हो। जब आप डिटैच होते हो तो आपको वो चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। कि एक मैंने पतझड़ का आपको एग्जाम्पल दिया है, कि एक पेड़ अपने पत्तों को जब झाड़ता है तो वो, उसको पता है कि मेरे अंदर न्यू पत्ते आने वाले हैं, इसीलिए वो अपने पत्तों को झाड़ देता है। अगर मान लो वो अपने उसमें रहे कि मैं नहीं झाड़ूंगा, है ना, नेचर का वो जो प्लान है, जो नेचर का रूल है, वो माने ही ना, तो क्या उसको नए पत्ते मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये नेचर का रूल होता है। ठीक है, या तो आप पॉजिटिव हो जाओ, या तो आप डिटैचमेंट सीख लो, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव होने का मतलब है एक भी थॉट आपके माइंड में उस चीज़ के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो तो वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच। देन डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये नेचर ही आपको सिखाता है, क्योंकि ये नेचर का ही एक राज है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे कृष्णा।